हाँ तो भैया नमस्कार। अपने पावर स्टार पवन सिंह ने बॉलीवुड में जाके एकदम डंका बजा दिया और बॉलीवुड में भी एक लकीर खींच दिया है, क्योंकि उनका जो गाना है चुम्मा इस समय एकदम ट्रेंडिंग में बवाल मचा रहा है। चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम में भी वह रील में ट्रेंडिंग में आ गया है और कहीं ना कहीं इस गाने पर लोग अच्छा खासा रील बनाते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं, उनके मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि पवन सिंह ने इस गाने को अगर बॉलीवुड में गाया है तो कितना चार्ज लिया होगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको मालूम है कि भोजपुरी के जितने भी गायक हैं उनको अगर अपने एल्बम में गवाना हो तो सबका अपना अलग अलग रेट है। कोई तो 1000 रुपये के लिए भी गा देता है, कोई 1 लाख के लिए भी गाया जाता है, तो कोई 10 लाख के लिए भी गाता है, जिसकी जितनी वैल्यू। और उन सब में अगर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के एक ऐसे धुरंधर गायक हैं जिनको हाईएस्ट पेमेंट मिलती है। उनके गाना अगर किसी का एल्बम में आता है, अगर कोई गवाना चाहता है तो ज़्यादातर उनकी शुरुआत 4-5 लाख से होती है। अगर अच्छा कोई कंपनी है, बढ़िया पेमेंट करता है और बढ़िया गायकी के साथ वह गाएंगे उसमें, तो 10 लाख भी चार्ज कर सकते हैं। रही बात बॉलीवुड में जब पवन सिंह गए थे तो वहाँ पर उस गाने के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न हर एक व्यक्ति के ऊपर उठता है जो चर्चा में रहता है। तो चर्चा आई है तो हम उस पर आपको डिस्कस करके बताते हैं कि कितना चार्ज लिया होगा। आप सबको मालूम है कि बॉलीवुड में जब कोई सॉन्ग बनता है, वो भी सोलो सॉन्ग, स्पेशली उस सॉन्ग को फिल्म में इसलिए डाला जाता है कि फिल्म का वैल्यूएशन बढ़े, तब उस सॉन्ग पे अच्छा खासा खर्च होता है। और सोलो सॉन्ग, हिट सॉन्ग बनाने के लिए अच्छा खासा उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक क्राउड, भीड़ इकट्ठा होती है, अच्छा खासा लोकेशन रहता है, या तो ऐसा लोकेशन क्रिएट किया जाता है जिस पर बनाया जाता है, जिस पर अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होता है। और उसमें अगर देखा जाए तो ये लोग बॉलीवुड वाले कभी कभी 1, 2, 3 करोड़ भी खर्चा कर देते हैं। उस गाने में पवन सिंह ने जब गाना गाया है तो कम से कम मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लग रहा है कि 50 लाख के आसपास उन्होंने लिया है। अगर मेरे अंदाज से अगर ऊपर में चलूँ तो इस गाने में हो सकता है पवन सिंह ने 70 लाख भी ले लिया होगा। बाप रे! क्योंकि इसमें पवन सिंह ने फीचरिंग यानी डांस भी किया है, तो 2 डबल मेहनत हो गई। तो कहने का मतलब मुझे जहां तक अंदाज़ है कि 70 लाख तक पवन सिंह ने चार्ज किया होगा। क्योंकि जितनी जिसकी वैल्यूएशन रहती है, जहां पर जो मार्केट रहता है उस मार्केट के हिसाब से बात होती है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि अब 70 लाख वहाँ पर ले लिया है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पर भी उनको 70 लाख मिलेगा। बात तो सही है। तो कहने का मतलब जिस जहाँ पर जो मार्केट रहती है उस मार्केट के हिसाब से जो मैनेजर रहता है वो डील करता है और उसके हिसाब से वह गाना वहाँ पर गवाया जाता है, उसके हिसाब से गाना गाते भी है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक पवन सिंह ने इसमें जो गाना अपना कंठ दिया है और अपना जो डांस उसमें दिया है, परोसा है, उस गाने को 4 चांद लगाया है और उस गाने की वजह से ही यह फिल्म भी चलेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि एक गाना अगर 2 करोड़ का भी मिनिमम बनता है, अगर उस गाने की वजह से जो व्यक्ति को अगर 10 करोड़ लोग पहचानते हैं और उसे पसंद करते हैं, उस गाने के लिए अगर वो थिएटर तक जाते हैं, तो अगर एक गाने का 10 करोड़ पब्लिक उस गाने को अगर देखने जाएगी प्रभावित होकर, अगर एक टिकट 300 का भी होगा तो 10 करोड़ गुना 300 करोड़ कितना हो जाएगा। तो 2 करोड़ तो बहुत मामूली वाली रकम होती है बॉलीवुड के लिए। उतना वो लोग हंसते हंसते खर्च करते हैं। और एक गाना पिछले दिन आया था, आई नहीं, जिसकी वजह से बम्पर कमाई करके गई मूवी, 400-500 करोड़ रुपया आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये एक गवाही देता है कि एक गाना कितना बड़ा हो सकता है एक मूवी के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पता चल गया है पवन सिंह ने कितना चार्ज लिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरा ज्ञान कैसा है उस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, सत श्री अकाल।